हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इससे हर साल नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैटरल मेरिस्टेम? ऑप्शन ए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ऑप्शन बी फेलोजन, ऑप्शन सी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन डी इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। मतलब इन 4 दिए गए ऑप्शन में से कौन सा लैटरल मेरिस्टेम नहीं है, यही आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। ये लैटरल मेरिस्टेम नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकियल एलिमेंट्स इन? ऑप्शन ए being lignified, ऑप्शन बी having a Casparian trips, ऑप्शन सी being imperforate, ऑप्शन डी lacking nucleus। तो इसका सही आंसर है being imperforate। ट्रैकिड्स क्या होती है? इम्परफोरेशंस होती है ट्रैकिड्स के अंदर, और अदर ट्रैकिड एलिमेंट्स के अंदर इम्परफोरेशंस नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टोमाटा इन ग्रास लीव्स आर? ऑप्शन ए डम्बेल शेप्ड, ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर, ऑप्शन सी किडनी शेप्ड, ऑप्शन डी बैरल शेप्ड। तो स्टोमाटा इन ग्रास लीव्स, ग्रास क्या होता है? मोनोकाट होता है, और मोनोकाट की लीफ में जो स्टोमाटा होती है वो होती है डम्बेल शेप्ड। मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही। और जो भी डाइकॉट्स प्लांट्स होते हैं उसके लीफ के अंदर जो स्टोमाटा होती है वो कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड? ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री सेल, ऑप्शन बी बोलीफॉर्म सेल्स, ऑप्शन सी सब्सिडरी सेल्स, ऑप्शन डी लेंटी सेल्स। तो जो गार्ड सेल्स रहती है मोनोकॉट के अंदर कैसी होती है? डम्बेल शेप्ड, डाइकॉट के अंदर होती है बीन शेप्ड। इसके सराउंडिंग में एक सेल प्रेजेंट रहती है, उससे क्या कहते हैं? एपिडर्मल सेल को कहते हैं हम सब्सिडरी सेल। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स ऑफ द एडेक्सियल एपिडर्मिस along the veins of the grass leaves are? ऑप्शन ए गार्ड सेल, ऑप्शन बी बंडल शीथ सेल्स, ऑप्शन सी बुलिफॉर्म सेल्स, ऑप्शन डी लेंटी सेल्स। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल होते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस along the veins of the grass leaves। ये जो सेल्स होती है ये होती है बुलिफॉर्म सेल्स। तो ऑप्शन सी हमारा सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग द वेरी ड्राई वेदर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग। ऑप्शन ए क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा, ऑप्शन बी फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, ऑप्शन सी श्रिंकेज ऑफ द ईयर स्पेसिस इन स्पंजी मेसोफिल, ऑप्शन डी टाइलोसिस इन वेसल। जब भी सूखा पड़ जाता है, मतलब जब भी इन्वायरमेंट में वाटर कंटेंट कम हो जाए तब क्या होता है? उस ग्रास लीव्स को क्या मिलेगा? पानी कम मिलेगा। इसी कारण क्या हो जाएगा? उसके जो लीव्स होते हैं कर्ल हो जाती है इनवर्ड। और ये कर्ल क्यों होते हैं इसका हमें रीजन बताना है। तो इसका रीजन क्या है? प्लसिडिटी ऑफ द बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स क्या हो जाती है? प्लसिड हो जाती है। और जब भी वाटर ज़्यादा हो रहता है इन्वायरमेंट में तो तब क्या हो जाती है? टर्गिड बन जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कैस्पेरियन ट्रिप्स ऑकर्स इन? ऑप्शन ए इपिडर्मिस, ऑप्शन बी पेरिसाइकल, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी एंडोडर्मिस। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैस्पेरियन ट्रिप्स होती है एंडोडर्मिस के अंदर, ये आपको डायरेक्टली याद करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स? ऑप्शन ए अल्बुमिनस सेल एंड सिव सेल्स, ऑप्शन बी सिव ट्यूब ओनली, ऑप्शन सी कंपेनियन सेल ओनली, ऑप्शन डी बोथ सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया भी है। ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लोएम होता है तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट नहीं रहता, ये है आपको इसमें पूछा है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर, तो एंजियोस्पर्म के अंदर होती है सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट रहती है फ्लोएम के अंदर, और जिम्नोस्पर्म के अंदर सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल की जगह अल्बुमिनस सेल्स और सिव सेल्स प्रेजेंट रहती है। मतलब क्या लैक होता है? ये लैक होता है। सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ये प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स? ऑप्शन ए जाइलम पेरेन्काइमा, ऑप्शन सी फेलम, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन डी फ्लोएम। तो इस नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी डेड सेल ये आपको बताना है। ठीक है। तो डेड सेल कौन सी होती है? फेलम। बाकी सारी क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एज ऑफ द ट्रीज कैन बी एस्टिमेटेड बाय? ऑप्शन ए डायमीटर ऑफ इट्स हर्टवुड, ऑप्शन बी इट्स हाइट एंड गर्थ, ऑप्शन सी बायोमास, ऑप्शन डी नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। एज ऑफ ट्रीज कैन बी एस्टिमेटेड बाय? तो ट्री का एज जो बहुत पुराने ट्रीज रहते हैं, ओल्ड ट्रीज,
100-200 साल की, तो उसका हम एज कैसे एस्टिमेट करते हैं? बाय काउंटिंग नंबर ऑफ दियर एनुअल रीइंग्स। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो आप चैनल कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।